सादर जय जिनेन्द्र बंधुओं, आप सभी को बता दें कि RSS के प्रमुख मोहन राव भागवत ने महावीर स्वामी के 2550वें निर्वाण महोत्सव कार्यक्रम में जैन समाज के बारे में क्या कहा, सुनिएगा जरूर। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पर जैन धर्म से जुड़ी हुई खबर सबसे पहले आती हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक करके अपनी राय कमेंट में लिखें। जब हमारे जैन बंधुओं ने तय किया कि 2550वां वर्ष मनाएंगे, तभी हमारे सरकारी विभाग जी ने एक निवेदन दे दिया प्रेस को, महावीर जी के बारे में अच्छी जानकारी वगैरह सारा देकर कि उनका ये 2550वां वर्ष है और उसको मनाने में संघ सहयोगी सहभागी है। और 70,000 शाखा की बात हमारे मुनि जी ने कही, तो हमारी शाखाओं में उस बैठक के बाद ये शाखाशाह कार्यक्रम शुरू हो गए। इस बार के हमारे बौद्धिक पाठ्यक्रम में महावीर जी की कहानी और महावीर जी के तत्वज्ञान का सबको समझ में आया ऐसी सरल भाषा में छोटा सा परिचय ये समाविष्ट हो गया है। और उसकी पूछताछ भी होगी कि कितना किया जो तय हुआ था वो, क्योंकि पूरा समाज अपना है, ये सारा अपना निधि है, तो इसको तो मनाना ही है। इसमें विशेष बात क्या है? ये न मनाते तो विशेष था, ऐसे कैसे हो गया? ये पूरा ज्ञान निधि अपना है, ये पूरे प्रवर्तक आचार्य हमारे आचार्य है। उन्होंने हमको जीवन की सत्य राह का दर्शन समय समय पर देशकाल परिस्थिति सुसंगत भाषा में कराया है। हमारा समाज भी अलग अलग रुचियां रखता है, उसके अनुसार एक एक रास्ते को पकड़ता है, उस पर निष्ठा से चलता है। उसको भी समझना चाहिए कि रास्ते अलग है, लेकिन जाना एक ही जगह सबको है, निकले एक ही जगह से है। जितनी मेरी शक्ति है वैसा रास्ता मैंने लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा रास्ता गलत है, वो भी उतना ही समर्थ है। और इसलिए साध्वी जी ने जो कहा कि चाहे धर्म हमारे अलग हो, राष्ट्र के नाते हम एक है। हमारे समाज में अनेक वर्ग है जिनको हम समाज के जैन समाज कहते, सिख समाज कहते, भले ही हम कहे, लेकिन इस देश के लोगों के नाते हम सब एक हैं। और एक रहकर हमको देश को बनाना है। रामलला अयोध्या में उस दिन ये सब कहा गया जो यहां हमको बताया गया कि अयोध्या में कलह नहीं होता। राम जन्मे दशरथ जी के घर पर, और जिस दिन कलह उत्पन्न किया गया मंथरा के द्वारा, वो राजमहल के बाहर चले गए, वन में चले गए। 14 साल दुनिया में कलह था, उसको समाप्त करके वापस आए, क्योंकि 14 साल भरत ने बिना कलह राजगद्दी संभाली, राम की पादुका रखकर। ये बुद्धि 14 साल तक जब टिकी रही तो रामलला वापस आए। अब फिर से एक बार आए हैं, तो हमको भी उसी रास्ते पर चलना है। और उस रास्ते का, उसकी पूर्णता में दो टूक शब्दों में अपने जीवन के उदाहरण के साथ दर्शन हमारे सामने भगवान महावीर ने रखा है। उसको याद करना, उसको समझना और एक एक छोटी छोटी चीज अपने जीवन में उतारना। एकदम तो हम बढ़ नहीं सकेंगे, एकदम भगवान महावीर बनना किसी के बस की बात नहीं, लेकिन उन्होंने भी कितने वर्ष तपस्या की। हम एक एक कदम बढ़ा सकते हैं। हम कहेंगे बहुत दूर है, वहां कैसे जाएंगे? तो जहां है वहीं रहेंगे। कैसे जाएंगे सोचने के बजाय चलना प्रारंभ करेंगे तो कैसे जाना भी पता चलेगा और एक दिन पहुंच भी जाएंगे। योजना नाम सहस्रंतु शनैर गच्छेत पिपीलिका। चींटी चलती है अपने छोटे छोटे कदमों में और सहस्रों योजन चली जाती है, गांव के गांव बदल देती है। अगच्छन वैनतयोपि पदम एकम न गच्छति। और गरुड़ है, महाशक्तिशाली है, पंखों में ताकत है सारे आसमान को आलोड़न करने की, परंतु उड़ता ही नहीं।
तो जाएगा ही नहीं। तो हम गरुड़ हो या चींटी हो, कदम बढ़ाने का महत्व है। और इसलिए इस वर्ष में हम संकल्प ले कि अगले वर्ष 2551वां कल्याणक जब आएगा, तब तक हम अपने जीवन में अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, संयम, एकांत, अनेकांतवाद, स्यादवाद, इन सारे मामलों का विचार करके कौन सी दो नई अच्छी बातें जोड़ेंगे, कौन सी दो पुरानी बुरी बातें छोड़ेंगे। ऐसा अगर स्वयं का निरीक्षण करके छोटे छोटे परिवर्तन हम प्रतिवर्ष करते चले जाते हैं, तो कर्म तो हमारे हाथ में है। हमारे सभी धर्मों में और एक समानता का वैशिष्ट्य है, सब लोग कर्म करने की मनुष्य की स्वतंत्रता और कर्म करने के बाद उसके फल को स्वीकार करने की, उसके फल यानी उसका बख्शीश नहीं, उसके जो परिणाम होंगे उसकी जिम्मेवारी उसको स्वीकार करनी ही पड़ती हो और उस परिणाम भोगने पड़ते हैं। इस पर सब लोग विश्वास करते हैं और इसलिए हम ऐसा कर्म करें जिस कर्म से हमारा भविष्यकाल ठीक हो जाए, चाहे वो अगला वर्ष हो या अगला जन्म हो। क्योंकि हम सब ये मानते हैं कि मनुष्य की प्रगति थमती नहीं है, वो सदैव चलती है। जन्म जन्मांतर की यात्रा में वो उसको पूर्ण कर लेता है और एक दिन अंदर के इस सुख को पाकर एक छोटा महावीर वो भी बन जाता है। ये यात्रा हम प्रारंभ करें, इस यात्रा का संकल्प हम सब लें। उस यात्रा में बढ़ने वाले सभी को आपके प्रगति की अनेकों शुभकामनाएं उस यात्रा में, और हमारे मुनि आचार्य संतों का ऐसा ही मार्गदर्शन हमें नित्य प्राप्त होता रहे, यह उनके चरणों में प्रार्थना और आपके लिए भी ये शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद।